दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों आज है 15 मार्च और हम बात करेंगे कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान कैसी बारिश होने की संभावना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मार्च का महीना है और मार्च से लेकर जो बारिश मई के दौरान होगी उसको प्री मानसून बारिश के तौर पर देखा जाता है। यानी अब होने वाली बारिश प्री मानसून बारिश में रिकॉर्ड की जाएगी। अमूमन जब मार्च का महीना आता है तो इस दौरान जो गतिविधियां होती है वे धूल भरी आंधी और ओले गिरने की जो संभावनाएं होती है वे काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अब टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ने लगता है और जब ये क्लाउड बनते हैं तो वे काफ़ी ऊंचाई वाले बादल बनते हैं जिनसे धूल भरी आंधी काफ़ी आती है और साथ ही ओलावृष्टि होने की संभावना अधिक रहती है। फिलहाल आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर भारत के हिस्सों पर प्री मानसून सीजन की जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिससे वहां पर फसलों को नुकसान पहुंचा था। पर लेकिन अब बारिश का जो स्पेल है वो उत्तर भारत से तो समाप्त हो गया है, पर अब एक नए दौर पर देश के सेंट्रल राज्यों पर एक बड़े इलाकों पर बारिश होने की संभावना आने वाले दिनों पर आपको देखने को मिल सकती है। इन भागों पर काफ़ी तेज़ बारिश होगी और बारिश के साथ साथ यहाँ पर ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की जा सकती है, जिससे यहाँ फसलों को नुकसान काफ़ी मात्रा में पहुँच सकता है। इन राज्यों पर यह बारिश क्यों होगी, इसके पीछे की वजह भी आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक बार हम देख लेते हैं कि इस समय कहां कहां वेदर सिस्टम बने हुए हैं। एक WD है जो इस समय उत्तर भारत के पूर्वी हिस्सों पर है और ये धीरे धीरे आगे मूव कर गया है, पर लेकिन इसका इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला। पर ऐसा हो सकता है कि ऊंची पहाड़ियों पर कहीं कहीं पर बादल बन जाए और वहाँ पर हल्की बारिश हो जाए। बाकी देश के अन्य राज्यों पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोई भी सिस्टम हमें दिखाई नहीं दे रहा और इसलिए इन भागों पर अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना बनी रहेगी। पर लेकिन 17 मार्च के आसपास एक सिस्टम डेवलप होगा जो कि यहाँ पर बनेगा और वो एक काफ़ी प्रभावी सर्कुलेशन रहेगा, जिसके प्रभाव की वजह से देश के सेंट्रल राज्यों पर आपको आने वाले दिनों पर काफ़ी तेज़ बारिश और साथ ही साथ वहाँ पर ओलावृष्टि होने की संभावना बनी रहेगी। ये सर्कुलेशन काफ़ी प्रभावी रहेगा जो काफ़ी तेज़ी के साथ बंगाल की खाड़ी की नमी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हवाएं काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ उठेंगी और यहाँ पर ये बादल बनेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से कि देश के किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये 16 मार्च का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देखिए कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि देश के सेंट्रल राज्यों से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आप देखिए कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पर 16 मार्च को यानी कल हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पर लेकिन अधिकतर जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी वो इन भागों पर दोपहर या शाम के समय ही होंगी, क्योंकि प्री मानसून की जो गतिविधियाँ होती है वो दोपहर के बाद या शाम के समय ही शुरू होती है। फिलहाल देश के अन्य राज्यों पर 16 मार्च को कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली और उन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। फिर चाहे वो उत्तर भारत पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या फिर मैदानी राज्यों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी हलचल 16 मार्च को नहीं होने वाली। पर लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको देश के सेंट्रल राज्यों पर बारिश देखने को मिलेगी, इसलिए 16 मार्च को हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बादल छा जाए और यहाँ पर कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो जाए। बाकी इसकी जो संभावना रहेगी वो 16 मार्च को भी बेहद ही कम रहेगी। दक्षिण भारत पर देखिए कि यहाँ पर भी कोई हलचल नहीं होगी और इन भागों पर भी 16 मार्च को मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना बनी हुई है। पर लेकिन केरल पर कुछ बादल बन सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर कहीं कहीं हल्की बारिश हो जाए। अंत में पूर्वोत्तर भारत पर देखिए कि यहाँ पर कुछ नमी की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। वो भी सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की जो ऊंची पहाड़ियाँ रहेगी यहीं पर ही हल्की बारिश होगी। शेष जो दक्षिणी हिस्से रहेंगे इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं होने वाली और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। 17 मार्च को गतिविधियां देश के राज्यों पर बढ़नी शुरू हो जाएंगी और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 17 मार्च को देश के सेंट्रल राज्यों से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन डेवलप हो चुका है और ये काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाओं को यहाँ से अपनी तरफ खींचने लगा है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, इसलिए ये इन नमी वाली हवाओं को क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाने के बाद यहाँ से इस सर्कुलेशन की तरफ पुश कर रहा है। इसलिए 17 मार्च को गतिविधियां देश के सेंट्रल राज्यों पर बढ़ जाएगी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और साथ ही मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, विदर्भ, इन भागों पर हल्की बारिश का दौर 17 मार्च को देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इन भागों पर कुछ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलेंगी, क्योंकि प्री मानसून की गतिविधियां होंगी और ये दोपहर या शाम के समय ही अधिक होने की संभावना रहेगी।
बाकी आप देखिए कि देश के जो साउथ के हिस्से रहेंगे, दक्षिण भारत के हिस्से जिनमें मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर तो मौसमी हलचल नहीं होने वाली और यहाँ पर 17 मार्च को मौसम साफ बना रहेगा। केरल पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है 17 मार्च को। बाकी भारत के हिस्सों पर काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नमी अचानक आगे की तरफ मूव नहीं कर पाती। इसलिए जो ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर आपको देखने को मिल जाए। बाकी मैदानी हिस्से जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, इन भागों पर कोई भी मौसमी हलचल नहीं होने वाली और यहाँ पर मौसम साफ 17 मार्च को भी बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत पर पहुंचे तो देखिए कि पूर्वोत्तर भारत पर कुछ गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर 17 मार्च को अरुणाचल प्रदेश पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। दक्षिणी हिस्सों पर कोई भी हलचल नहीं होने वाली और उन भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। 18 मार्च के मौसम को देखें तो देखिए कि 18 मार्च को देश के उत्तरी राज्यों पर एक WD आ पहुंचा है जो कि कमज़ोर है, पर लेकिन एक जो सर्कुलेशन था वो प्रभावी हो चुका है जो कि यहाँ पर बना हुआ था। एंटी साइक्लोन भी आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर आ गया है, इसलिए ये अब और तेज़ी के साथ नमी वाली हवाओं को यहाँ इस सर्कुलेशन की तरफ पुश करने लगा है। और ये सर्कुलेशन भी चूँकि बंगाल की खाड़ी के काफ़ी पास है, इसलिए ये काफ़ी तेज़ी के साथ इन हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा और इसी वजह से 18 मार्च को जो गतिविधियाँ रहेंगी वे माफ़ कीजिएगा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और साथ ही मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, विदर्भ, इन भागों पर बढ़ जाएगी और यहाँ पर 18 मार्च को कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बारिश के साथ साथ इन भागों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलेंगी और साथ ही साथ इन भागों पर अगर तेज़ बारिश होती है तो यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको ओलावृष्टि भी उसके प्रभाव से देखने को मिल सकती है। अगर इन भागों पर ओले गिरते हैं तो इनसे फसलों को नुकसान पहुँचेगा जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के हिस्सों पर देखिए कि यहाँ पर भी कई स्थानों पर मौसम बदलेगा और यहाँ भी कई स्थानों पर तेज़ बारिश आपको 18 मार्च को देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत पर सिर्फ जम्मू कश्मीर पर ही कहीं कहीं हल्की बारिश होगी, बल्कि जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, गुजरात, इन भागों पर कोई भी मौसमी हलचल नहीं होने वाली और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। आपको ये भी बता दें कि बिहार के हिस्सों पर भी जल्द ही बारिश होगी और ये बारिश का दौर आपको 19 या 20 मार्च के आसपास देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देखिए दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी इस समय कोई भी मौसमी हलचल नहीं होने होगी और यहाँ भी मौसम साफ रहने की संभावना हमें 18 मार्च को भी दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत पर देखिए कि यहाँ पर कुछ नमी वाली हवाएं पहुँच रही है, इसलिए यहाँ पर हल्की बारिश या बर्फबारी आपको सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर ही देखने को मिलेगी। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि देश के एक बड़े इलाके पर आपको आने वाले दिनों पर काफ़ी तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। इन भागों पर बारिश तो होगी ही होगी, इसके साथ साथ यहाँ पर कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है और साथ ही बादलों की तेज़ गर्जना के साथ बिजली गिरने की भी संभावना अधिक होगी, क्योंकि ये प्री मानसून सीज़न है और प्री मानसून सीज़न में ये गतिविधियाँ अधिक होती है। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।